सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल विच वाज लॉन्च रिसेंटली। तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये की गई है कि भाई जितने भी हमारे डाक कर्मयोगी यानी कि जो पोस्टल मैन होते हैं, फिर पोस्टल सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको यहाँ पे ट्रेनिंग देने की बात की गई। ओके, ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? लाइक जितना भी वो जो काम करते हैं उसमें और वो बेहतर, मतलब कि अपग्रेड करने के लिए। सिंपल चीज़ें आप समझ लो। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड आईटी। याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि लाइक इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, मतलब लेट्स सपोज कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी। तो आपको ये सब याद रखना है। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल और अंडर मिशन कर्मयोगी। ओके, याद रखिएगा मिशन कर्मयोगी जो है वो प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी है उन्होंने लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि सिंपल बात है कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद हम लोग जो हमारे जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको और बेहतरीन करने के लिए। ओके, इसमें 4 लाख यानी कि 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी चीज़ किया जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is hermit which was seen in the news recently? So right answer of second is C, which is spyware. तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये पेगासस से भी ज़्यादा मेलिशियस है और इसको बनाया ही इसलिए गया ताकि ये आईफोन्स एंड एंड्रॉयड को टारगेट किया जा सके, स्पेशली इन इटली एंड कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लाइक जो लोग हैं उनके ऊपर इस चीज़ को लाइक किया गया है ताकि वो अपने लोगों के ऊपर नज़र रख सकें। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको डेवलप किसने किया है? RCS लैब। ये भी काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब पेगासस के ऊपर भी पूछा गया था कि भाई डेवलप किसने किया है। तो RCS लैब जो है वो एक इटालियन लैब है। ओके, और ये IT वगैरह में काम करती है, तो याद रखिएगा इटालियन लैब है जिसने इसको डेवलप किया है। और इसको मतलब पकड़ा किसने था? तो गूगल थ्रेट एनालाइज ग्रुप, इसको टैग भी बोलते हैं। ओके, तो इसने इसको खोज किया कि भाई ऐसे ऐसी काम ये कर रहे हो। ओके, स्पाईवेयर याद रखिएगा, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है ये। Next question is National Highway Excellence Award were situated in facilitate which category? So right answer of third is A, which is companies. Okay, तो यहाँ पे जो NHEA यानी कि नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन है इसके मिनिस्टर? वो भी आपको पता होगा, नितिन गडकरी जी। तो इसके द्वारा ही ये इंस्टीट्यूटेड है। ओके, याद रखिएगा। और किस चीज़ में? तो जो सबसे अच्छा हाईवे कंस्ट्रक्ट करता है और उसके जो मेंटेनेंस में जितना प्रोसेस आता है वो जो यहाँ पे करता है उस प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि बेस्ट परफॉर्मिंग इन रोड एसेट। इसके अलावा यहाँ पे टोल प्लाजा जो मतलब अच्छे तरीके से करता है हर चीज़, जो यहाँ पे रोड के या फिर मामले में जितना भी बेस्ट काम करता है उन सब चीज़ों में। लाइक इनोवेशन हो गया वहाँ पे, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ग्रीनरी यानी कि हरियाली को यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रखा गया। और टोल टैक्स में भी काफ़ी मतलब कि मिनिमम मतलब जितना चाहिए उतना ही आप ले सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ramp scheme which was seen in the news is associated with which union ministry? The right answer of fourth is B, which is Ministry of MSME. Okay, तो यहाँ पे ये जो स्कीम जो है इसको किस लिए लॉन्च किया गया? फॉर रेजिंग एंड फॉर एक्सेलरेटिंग द MSME परफॉर्मेंस। याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब पहली चीज़ तो ये कि रैम्प का फुल फॉर्म यही है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। याद रखिएगा इस चीज़ को यहाँ पर। साथ ही में कुछ यहाँ पे जो जितने भी लाइक एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई। किसके द्वारा? MSME के द्वारा। और इसको किसके मतलब द्वारा इनिशिएट किया गया था? हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ओके, याद रखिएगा, सबको पता है कौन है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इन सब के लिए लाइक MSME के लिए यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशियल किया गया? इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस, मतलब आप मार्केट में जा सकते हो ईजिली। साथ में स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस, साथ में गुड गवर्नेंस बिटवीन स्टेट एंड गुड गवर्नेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इस एस होगा ना। ओके, इसके अलावा जितना भी यहाँ पे पेमेंट्स रहती हैं MSMEs की वो डिले ना हो, यानी कि जितने भी डिले पेमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व कर देना। ओके, next question is when is the National Insurance Awareness Day observed? So right answer of fifth is C, which is June 28। तो जून 28 को इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, किस चीज़ के लिए? ताकि हम लोगों को यहाँ पे अवेयर कर सकें किस चीज़ का? सेवरल बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड जितने भी वहाँ पे प्लान्स होते हैं उन सब के ऊपर। ओके, एंड इवन ये भी कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन
इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्लान्स। ओके, तो ये बेसिकली हेल्प करता है फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है अनफॉर्चुनेट हैप जब भी कुछ होता है तब उसमें। ओके, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स कह सकते हो इसको। ठीक है, तो आप लोगों को पता हो कि भाई इंश्योरेंस हर तरीके का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा लाइक कार इंश्योरेंस भी होता है, हाउस इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आप एक बार अगर एक बार आप लोग कर लेते हो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप लाइक रिलीफ हो जाते हो, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि ठीक है भाई इंश्योरेंस करवा लिया, कुछ भी आगे इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि होटो होलोहन जजमेंट विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज बी विच इज महाराष्ट्र। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो केस है ये 1992 का है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में सबको पता है कि भाई यहाँ पे अभी लाइक जो इनका पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है। ओके, लाइक जो भी वहाँ पे जो ठाकरे साहब की जो सरकार है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे डिस्कस किया गया है किस चीज़ के ऊपर, रोल एंड पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर, ओके, ऑफ पर्टिकुलर जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है असेंबली, उस चीज़ के ऊपर। ओके, साथ में आप कह सकते हो कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। वाई? बिकॉज यहाँ पे 16 एमएलएज हैं जो रेबेलियन बन गए हैं, लाइक अपने सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमें वापस से री इलेक्शन, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो हो सकता है कि मतलब महाराष्ट्र में जो जो शिव सेना की जो सरकार है वो में भी गिर सकती है और यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, ये होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ओके, so next question is which company has introduced wearable ATM card and offline UPI? So right answer of 7th is D, which is Ace Money. Okay, तो यहाँ पे Ace Money ने लॉन्च किया क्या, ATM कार्ड, wearable ATM कार्ड एंड ऑफलाइन UPI. ओके, wearable ATM कार्ड मतलब कि आप कोई एक तरीके का की चेन है, साथ में रिंग है और वॉचेस, इन सारी चीज़ों में इन्होंने लॉन्च मतलब एक चिप लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। साथ में ऑफलाइन UPI भी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। ओके, तो इसका नाम है UPI 123 पे। ओके, UPI 123 पे, ये भी याद रखिएगा। एंड इसके थ्रू आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट स्मार्टफोन एंड विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। ये आपके फ़ोन में कोई एक ऐप होगा उससे कनेक्टेड रहेगा और उसी के थ्रू सारा प्रोसेस कर देगा। ओके, विदाउट एवरीथिंग एनीथिंग। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एडवांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की गई है इन डिजिटल पेमेंट्स। ओके, या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इनोवेटिव है। Next question is International Tropical Day is celebrated worldwide on. So right answer of 8th is B, which is 29th of June. Okay, तो 29th of June को हम लोग इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि जितने भी ट्रॉपिकल डेज में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पे जितने भी यूनिक चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्लेस से अलग चैलेंजेस आते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी उसके ऊपर बात करने के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी यहाँ पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं हर चीज़, मतलब वहाँ पे हम लोग जो भी वहाँ नीड है, जितनी भी नीड है वो यहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। ओके, इसके अलावा इन हम लोग अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ओके, और जो मतलब ट्रॉपिकल रीजन होता है वो काफ़ी सही होता है फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर लाइक वेजिटेशन कह सकते हो, नेचुरल चीज़ों के लिए तो भाई मतलब हब होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जाता है। So next question is IG Drone has been awarded Best Drone Organization Startup category by Airward. IG Drone is based out of, the right answer of 9th is D, which is Delhi. तो ये एक Delhi based leading drone enterprises है जो कि ड्रोन बनाती है, और इसको अवार्ड किस लिए दिया गया? Why? Because of helping local communities. तो ये अभी आप लोगों को पता है कि भाई असम में फ्लड्स आए हुए हैं, तो इन्होंने अपने ड्रोन वहाँ पर भेजे। अभी साइक्लोन्स भी आए हुए थे वहाँ पर, साथ में उत्तराखंड में जो क्लाउड बर्स्ट होता है वहाँ पर इन लोगों ने भेजा है। इन सब चीज़ों के लिए साथ में ये जो अपनी टेक्नोलॉजी है इसका एक्सेस देते हैं जब भी कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर कोई भी टेरिबल इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर देने के लिए, या फिर ड्यूरिंग इवन एमरजेंसीज ऑल्सो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की वजह से इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, और ये काफ़ी बड़ी बात है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मल जो यूथ है उसको भी यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप लोग भी इस तरीके का कोई स्टार्टअप यहाँ पे ओपन करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, हेल्प करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैगडेड द सेकंड प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज बिहार। तो बिहार को यहाँ पे सेकंड मिला है। तो फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट यहाँ पे ओडिशा को मिला है, सेकंड बिहार को मिला है, थर्ड हरियाणा को मिला है। ओके, तो यहाँ पे एक ही चीज़ में आपको तीनों मिल गया, फोर्थ मुझे नहीं पता किसको मिला है। ओके, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। किस चीज़ का? MSME का। ओके, तो यहाँ पे
तीनों स्टेट्स में अच्छी तरीके से भाई प्रमोशन किया गया और डेवलप भी किया गया। साथ में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ में अवेयरनेस भी कंडक्ट किया गया कि भाई अगर आप एमएसएमईज ओपन करते हो तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि एमएसएमई से लेकर लाइक एमएसएमईज को के लिए सरकार ने काफ़ी सारे स्कीम्स भी लॉन्च किए हुए हैं। Next question is, where has a honey testing lab launched by Union Minister for Agriculture and Farm Welfare Narendra Singh Tomar recently? The right answer of 11th is B, which is Nagaland. तो नागालैंड में एक दीमापुर, MAPUR, ओके, दीमापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनॉग्रेट किया क्या? दीमापुर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके थ्रू यहाँ पे जितने भी बी कीपर्स और जितने भी प्रोड्यूसर हैं किस चीज़ के, हनी के, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे इसकी प्योरिटी चेक की जाएगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी का रहेगा, तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट करके हम लोग सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब स्पेशली इन लोगों के लिए तो काफ़ी, मतलब जो जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया गया। ओके, साथ में ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ हनी सेक्टर, इस चीज़ को यहाँ पर भी किया गया है। एंड साथ में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसको यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की गई। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ से? सम प्लान्स, मतलब कुछ प्लान के थ्रू और फंड्स के थ्रू, और भी कई सारी चीज़ें थी और डेवलपमेंट वगैरह, उन सब चीज़ों के थ्रू यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज सेलेक्टेड टू हेड द इंडिया डेब रेजोल्यूशन कंपनी? राइट आंसर ऑफ 12th इज ए, विच इज अविनाश कुलकर्णी। ओके, याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। तो अविनाश कुलकर्णी जो है वो IRARC के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ओके, यहाँ पे गलती हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। IRARC का फुल फॉर्म है इंडियन री एश्योरेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना कुछ बैड लोन्स आ जाते हैं। बैड लोन्स वो होते हैं कि भाई आपने एक कंपनी है, यहाँ पे तीन चीज़ें देखते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इसने यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइवेट बंदे को लोन दिया और अब ये लोन वापस नहीं कर रहा, तो जो गवर्नमेंट है वो किसी तीसरे बंदे के पास जाएगी, बोलेगी कि भाई इतना हमारा लोन है और ये हमें दे नहीं रहा, तो आप प्लीज़ इनसे मंगवा दीजिए। तो यहाँ पे इससे वापस मंगाता है और फिर वापस इनको मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा साइकिल है, क्योंकि मैंने काफ़ी रफली समझाया आप लोग को। तो इसके थ्रू यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं अपना बैड लोन, वो लोन जो हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर पाते, हमें किसी तीसरे की मदद लेनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारे अविनाश कुलकर्णी जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये एक सोलो एजेंट है, मतलब कि अकेले ही इन्होंने काम किया है और यहाँ पे कितना मतलब बैड लोन इकट्ठे किया है, 83,000 करोड़ रुपीस, काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे रिकवर किया है, तो काफ़ी बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय NASSCOM, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एडेड 500 बिलियन टू GDP बाय विच ईयर? राइट आंसर ऑफ 13th इज सी, विच इज 2025। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डेटा यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड AI एडॉप्टेशन की बात की गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की गई है। वाई? बिकॉज इसके थ्रू हम लोग कई सारे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और हमारी GDP में इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लाइक कंज्यूमर पैक्ड गुड, साथ में यहाँ पे रिटेल, हेल्थ, इंडस्ट्री, सॉरी एच हो गया, आई होगा, इंडस्ट्री एंड साथ में यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर। इन सब जगहों पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं और हम कई सारा मतलब लाइक इन मिलियंस ऑफ रुपीज़ हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं और इसको फिर अपने GDP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा आइडिया है AI को अडॉप्ट करने का। ओके, और ऑलरेडी कई जगहों पे काम कर रहा है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। Next question is, when we celebrate World Asteroid Day? So answer of 14th is B, which is 30th of June. तो यहाँ पे 30th of June 1908 में सर्बिया, SIBERIA, सर्बिया में, जो कि रशिया में पड़ता है, रशिया का लाइक मोर देन जो पार्ट है, जो आधा तो यूरोप में आता है, बाकी जो एशिया में आता है उसको सर्बिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक लाइक एस्ट्रॉयड आके गिरा था, तो उसी के दिन से हम लोग इसको लाइक सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन या फिर कोई भी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है या फिर अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है, किसके बारे में? एस्ट्रॉयड के बारे में। ओके, इस बार इसका थीम भी था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इसका थीम था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लाइक स्टडी होगी बेसिकली किस चीज़ के ऊपर? एस्ट्रॉयड के ऊपर, इसके रिसोर्सेज के ऊपर और ये कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इसके ऊपर, साथ में इसकी इंपॉर्टेंस इन सोलर सिस्टम, इसके ऊपर सारी, मतलब इसके ऊपर फुल स्टडी यहाँ पे करने की बात की गई है और जो ये फील्ड है उसमें जो यूथ है उसको इंटरेस्ट देने के लिए बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
when we celebrate National Doctors Day. So right answer of 15th is C, which is 1st of July. Okay, तो यहाँ पे सबको पता है कि लाइक डॉक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में. ओके, इसके ऊपर स्पेशली कहाँ पर अभी हमने देखा था पेंडेमिक टाइम में या फिर कोविड-19 के टाइम में सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया था? डॉक्टर्स हमारे. एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, यहाँ पे जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्री है इसके ऊपर पूरा मतलब जितना भी ये है इसके ऊपर यहाँ पे बात की गई थी. साथ में जितना ये एडवांस होगा उतना ये अच्छा होगा किसके लिए? ह्यूमन काइंड के लिए और साथ में एनिमल्स के लिए भी. ओके, क्योंकि जब दोनों ही मतलब साथ में चलते हैं. साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया था कि भाई जो भी हमारा यूथ है जिनको इसको मतलब लाइक डॉक्टर्स की फील्ड अच्छी लगती है उनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजो. ठीक है, लाइक ज़बरदस्ती नहीं, जिसको इंटरेस्ट है वहाँ जा सकता है. इसके अलावा लाइक 1st ऑफ जुलाई है तो इस दिन सिर्फ नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं. साथ में यहाँ पे नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, साथ में कैनेडा डे और उसके बाद फिर CA डे यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना. सो राइट आंसर ऑफ 16th इज C, विच इज राजस्थान. ओके, तो यहाँ के जो CM साहब हैं कौन है? अशोक गहलोत. इन्होंने बोला कि भाई हम क्लास 1 से लेकर के 8th क्लास के बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करेंगे, लाइक पाउडर मिल्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे हफ्ते में 2 दिन, मतलब वीकली 2 डेज. ओके, और यहाँ पे किस चीज़ के लिए? कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी न्यूट्रिशन की यहाँ पे कमी नहीं होना चाहिए या फिर मैल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं उससे यहाँ पे कोई भी बच्चा शिकार नहीं होना चाहिए. ओके, यहाँ पे अराउंड 69,21,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पर्टिकुलर इसके थ्रू बेनिफिशियल मिलेगा अंडर दिस स्कीम. और ये काफ़ी अच्छी बात है. ओके, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो भी इंप्रूव होगा स्टूडेंट्स के बीच में एंड दे कैन ईजिली फोकस ऑन वट एवर दे आर डूइंग. ओके, काफ़ी अच्छी स्कीम है. Next question is the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has extended the PMGKAY scheme till which of the dates? So right answer of 17th is D, which is September 2022. So right answer of 7 अच्छा हो गया ना ये. तो इसका मतलब क्या है PMGKAY? तो इट्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो इसको सितंबर 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था. और कब से ये आया था? अप्रैल 2020 से. ओके, अप्रैल 2020 में इसको लेके आया गया था और इसके थ्रू मतलब अराउंड 80 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया गया. यहाँ इसको ये भी बोला जाता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है. ओके, तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और इसमें अराउंड 3.4 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए थे 80 लाख लोगों को फीड करने में. साथ में कोविड के टाइम पे इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था कि लाइक अब डबल राशन आप लेके जा सकते हो. तो ये भी काफ़ी अच्छा योजना है. मुझे लगता है कि इसको लाइक थोड़ा सा परमानेंट टाइप का यहाँ पे कर देना चाहिए ताकि भूखे लोग ना सोएं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Russia will supplying which nation with Iskander-M missile systems? Right answer of 18th is C, which is Belarus. तो बेलारस को यहाँ पे ये बेच रहा है एंड ये क्या है? ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक बैलिस्टिक साथ में एक क्रूज मिसाइल दोनों है. साथ ही में इसकी क्या खासियत है कि ये एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है. इसके अलावा यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं. इसके अलावा इसका जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है. आई डोंट नो इसको शॉर्ट क्यों बोल रहे हैं इसमें. ओके, एंड ये सारा अनाउंसमेंट जो है वो व्लादिमीर पुतिन साहब ने किया था जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट है? रशिया के. ये भी याद रखिएगा आप लोग. और ये सब कुछ यहाँ पे लाइव टेलीविजन में आगे कहा था. बेलारस और रशिया के यहाँ पे जो रिलेशन है वो काफ़ी सही है और मतलब दोनों ही काफ़ी मतलब अच्छे मित्र हैं और ट्रेड वगैरह तो भाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो बेलारस है वो रशिया का यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब खुलेआम साथ दिया था. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है रशिया बेलारस भी. Next question is 21st edition of Tanzania International Film Festival has been held in which country? So right answer of 19th is B, which is Romania. तो अभी इसके कुछ यहाँ पे आए नहीं कि भाई कौन सा अवार्ड किसको क्या मिला है. इंडिया से कोई है कि नहीं है. जब भी पूरा आएगा तो इसमें डेफिनेटली बताया जाएगा. ओके, next and the last question is which state has approved its startup policy to create an ecosystem for people, collateral free loans and free consultancy from expert lawyers and chartered accountants? So right answer of 20 is D, which is Delhi government. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक अपना दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च किया जिसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग पता मैंने यहाँ पे बोल दिया फ्री कंसल्टेशन, कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, सॉरी कंसल्टेंसी फ्रॉम एक्सपर्ट्स, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. यहाँ पे सारी चीज़ें आती. साथ में यहाँ पे 20 मेंबर ऑफ टास्क फोर्स भी बना है जो कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा. इसके अलावा यहाँ पे एक मॉनेटरी कमेटी भी है जो इन हर चीज़ के ऊपर मॉनिटरी करेगी. ओके, और बोला गया कि भाई 2030 तक हम यहाँ पे 15,000 स्टार्टअप जो है वो हम लोग सेटअप कर देंगे. ओके, और ये भी बोला गया कि भाई 50% जितना भी यहाँ पे रेंट वगैरह होगा कोई भी स्टार्टअप नया स्टार्टअप का वो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है. ओके,
उसके लिए एलिजिबल भी होना इंपॉर्टेंट है। और ये भी बोला गया दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ है दिल्ली, ओके, तो दिल्ली यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी आप स्टार्टअप डेवलप कर रहे हो, उनका अनुरोध है कि आप एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ अच्छे और इनोवेटिव टाइप के स्टार्टअप्स इंट्रोड्यूस करिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जितना भी है वो भी करें। और बोला गया कि भाई जो कॉलेज स्टूडेंट है वो भी इन सब चीज़ों में जाके जॉब ले सकते हैं और उनको काफ़ी मतलब सपोर्ट भी मिलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।